एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर विद वाणी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल ओझा, कन्हैया लाल माणिक, लाल मुंशी, सोहन लाल द्विवेदी। हाँ जी, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना, जो बाजे पायलिया के घुंघरू है इसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल तारा के रचनाकार है राम वृक्ष बेनीपुरी, निराला, उदय शंकर भट्ट, हरिओद। हाँ जी, लाल तारा के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना, लाल तारा के रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? लाल तारा के रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा के रचना का नाम है पद्म पराग, 10 तस्वीरें, पथ के साथ ही रेखा और रंग। हाँ जी, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा के रचना का नाम क्या है? तो आपको याद रखना, पद्म पराग। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है रेखा चित्र, आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी। हाँ जी, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा क्या है? तो आपको याद रखना, यह एक रेखा चित्र है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, मंटो मेरा दुश्मन। हाँ जी, सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? तो आपको याद रखना, मंटो मेरा दुश्मन। यह जो रेखा चित्र है ये महादेवी वर्मा का नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की गौरा गाय किस विधा की रचना है? ललित, निबंध, व्यंग्य, आत्मकथा, रेखा चित्र। हाँ जी, महादेवी वर्मा की गौरा गाय किस विधा की रचना है? तो आपको याद रखना, जो महादेवी वर्मा की गौरा गाय है यह रेखा चित्र विधा की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं और गुलाब की रचना विधा है उपन्यास, नाटक, कहानी, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, गेहूं और गुलाब की रचना विधा क्या है? तो आप सभी को पता है, ना ही उपन्यास है, ना ही नाटक है और ना ही कहानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ये क्या है? तो आपको याद रखना, यह एक रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथ ही, मंटो मेरा दुश्मन। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो मंटो मेरा दुश्मन रेखा चित्र है ये महादेवी वर्मा का नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप जले शंख बजे के रचनाकार है रघुवीर साहेब, विष्णु प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, भुवनेश्वर। हाँ जी, दीप जले शंख बजे के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना, दीप जले शंख बजे के रचनाकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा? देवेंद्र सत्यार्थी, शांति प्रिय द्विवेदी, शिव पूजन साहे, उपेंद्र नाथ अस्क। हाँ जी, रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा था? तो आपको याद रखना, देवेंद्र सत्यार्थी ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना, इसका प्रकाशन वर्ष 1949 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरयू में संकलित रचना अलोपी का रचनाकार इनमें से कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी, महादेवी वर्मा, नरेश मेहता, श्रीधर पराडकर। हाँ जी, सरयू में संकलित रचना अलोपी के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना, महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेवी वर्मा कृत नीलकंठ की विधा है कहानी रेखा चित्र एकांकी रिपोर्टाज। हाँ जी, महादेवी वर्मा कृत नीलकंठ की विधा क्या है? तो आप सभी को पता है जो महादेवी वर्मा की रचना नीलकंठ है यह एक रेखा चित्र है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? महादेवी वर्मा कृत नीलकंठ की विधा रेखा चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? आत्मकथा, रिपोर्टाज, जीवनी, रेखा चित्र। हाँ जी, 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? तो आपको याद रखना जो 10 तस्वीरें हैं यह रेखा चित्र है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? 10 तस्वीरें रेखा चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष है 1971, 1972, 1977, 1941। हाँ जी, महादेवी वर्मा की रचना मेरा परिवार रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1972। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब दोस्तों बात करें जो महादेवी है इनका जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फरुखाबाद में हुआ था। क्वेश्चन क्या था? महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलती प्रतिमा रेखा चित्र के रचनाकार पद्म सिंह शर्मा, राम ब्रज बेनीपुरी, श्री राम शर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी। हाँ जी, बोलती प्रतिमा रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना जो बोलती प्रतिमा रेखा चित्र है इसके रचनाकार श्री राम शर्मा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1937। क्वेश्चन क्या था? बोलती प्रतिमा रेखा चित्र के रचनाकार श्री राम शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है याद हो कि ना याद हो संस्मरण कृति के लेखक है राजेंद्र यादव, काशीनाथ सिंह, अजीत कुमार, विष्णुकांत शास्त्री। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, याद हो कि ना याद हो संस्मरण कृति के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना काशीनाथ सिंह। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? याद हो कि ना याद हो संस्मरण कृति के लेखक काशीनाथ सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? तो आपको याद रखना मेरा परिवार। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें मेरा परिवार की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से रेखा चित्र परक कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना जो अतीत के चलचित्र है, स्मृति की रेखा है और मेरा परिवार ये किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। जबकि बात करें बोलती प्रतिमा ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना इसके लेखक श्री राम शर्मा है। कौन है? श्री राम शर्मा है। दोस्तों आपको याद रखना जो बोलती प्रतिमा है इसकी सन कितनी है? 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? पथ के साथी, वे दिन वे लोग, स्मारिका, अतीत के चलचित्र। हाँ जी, कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना वे दिन वे लोग रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना ये शिव पूजन साय की संस्मरण विधा की रचना है। किसकी है? शिव पूजन साय की। शिव पूजन साय की रचना है। आपको याद रखना ये शिव पूजन साय की इंपॉर्टेंट रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विधा में तथ्य अत्य आवश्यक नहीं होते? जीवनी, रिपोर्टाज, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, डायरी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी,
तो आपको याद रखना संस्मरण। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीपुरी कृत माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? संस्मरण, उपन्यास, नाटक, कहानी। हाँ जी, राम वृक्ष बेनीपुरी कृत माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? तो आपको याद रखना ये संस्मरण विधा की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें जो माटी की मूर्ति है, इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हाँ जी, सवा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? सवा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह राजगुरु आदि से संबंधित संस्मरण संकलित है जिंदगी मुस्काई में, गेहूं और गुलाब में, मेरे हमदम मेरे दोस्त में, यश की धरोहर में। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? भगत सिंह राजगुरु आदि से संबंधित संस्मरण संकलित है किसमें? यश की धरोहर में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्मरण साहित्य में महादेवी वर्मा कृत संस्मरण नहीं है, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, या मां अतीत के चलचित्र। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? संस्मरण साहित्य में महादेवी वर्मा कृत संस्मरण कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना यामा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब ये यामा संस्मरण नहीं है तो क्या है? आपको याद रखना यामा इनकी महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, रविन्द्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? तो आपको याद रखना अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक है राजदेव सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, रमेश कुंतल मेघ। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? आपको याद रखना विश्वनाथ त्रिपाठी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? हम हसमत, दीवान खाना, यादें और बातें, स्मृतियों के छंद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? तो आपको याद रखना हम हसमत। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरन लाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है? संस्मरण, कहानी, रिपोर्टाज, आत्मकथा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, काफी लोग सोच रहे होंगे मैम ये क्या बता रही हूँ, ये कौन सी विधा है, ये क्या है? तो दोस्तों आप ये मत सोचना ये इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी में पूछे गए प्रीवियस पेपर क्वेश्चन है। मैं एक साथ करा रही हूँ इसलिए आपको इजी लग सकते हैं। अगर मैं यही अलग अलग कराऊं आपको तो आपको ये कठिन लगेंगे, तो चीजों को समझना जरूर। अभी इसका आंसर बताइएगा। अमरन लाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है? तो आपको याद रखना यह एक संस्मरण विधा की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? स्मृति कण, लीक अलीक, वन तुलसी की गंध, हम हसमत, स्मृति कण, लीक अलीक, वन तुलसी की गंध, वन तुलसी की गंध, लीक अलीक, स्मृति कण, हम हसमत, स्मृति कण, हम हसमत, लीक अलीक, वन तुलसी की गंध।
बताओ इसका सही क्रम क्या होगा। अब आपको इसमें प्रकाशन बस याद रखने होंगे, इसीलिए मैं आपको सभी के सन बताती हूँ और कहती हूँ इम्पोर्टेंट है। क्यों बोलती हूँ? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको सन याद रखनी होगी। अब जल्दी से बताइए, स्मृति कण की प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1959। हम हसमत, इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1977। लीक अलीक, इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1980। और वन तुलसी की गंध, इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1984। तो ये किस में है? ये सभी क्रम में लगी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? पथ के साथी, वे दिन वे लोग, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। हाँ जी, कौन सी महादेवी वर्मा की रचना नहीं है? तो आपको याद रखना वे दिन वे लोग महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना शिव पूजन सहाय की। किसकी है? शिव पूजन सहाय की रचना है। और इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण नहीं है, अनुमोदन का अंत, इधर उधर की बातें, सभा की सभ्यता, विज्ञानचार, वसु का विज्ञान मंदिर। हाँ जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना इधर उधर की बातें। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों आपको याद रखना इधर उधर की बातें महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण नहीं है, बल्कि राम कुमार खेमका का संस्मरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, श्री राम शर्मा, श्री पूजन सहाय। हाँ जी, जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना जंगल के जीव कृति के लेखक श्री राम शर्मा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? पथ के साथी, हम हसमत, लौट आओ धार, मित्र संवाद। हाँ जी, कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? तो आपको याद रखना जो मित्र संवाद है ये संस्मरण विधा की रचना नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ये क्या है? तो आपको याद रखना यह रामविलास शर्मा तथा केदारनाथ अग्रवाल के पत्रों का संकलन है। मैंने आपको क्या बताया? कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? तो आपको याद रखना मित्र संवाद। और मित्र संवाद की सन कितनी है? 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था? 1910, 1916, 1918, 1907। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था? तो आपको याद रखना 1907 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है हम हसमत, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, सुधियों उस चंदन वन की, संस्मरण और श्रद्धांजलियां। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति कौन सी है? तो आपको याद रखना हम हसमत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार है विष्णु प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, सत्यवती मलिक, श्री पूजन साय। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी से दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज शेयर करना, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए। अभी इसका आंसर बताइए, अमित रेखा के संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है? सत्यवती मलिक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? पद्म पराग, माटी की मूर्तें, अतीत के चलचित्र, ज्योति विहंग। हाँ जी, कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? तो आपको याद रखना
ज्योति विहंग संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्मरण और रेखा चित्र में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं हमारे आराध्य पथ के साथी। हाँ जी, संस्मरण और रेखा चित्र में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो आपको याद रखना, हमारे आराध्य संस्मरण महादेवी वर्मा का नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब ये किसका है? तो आपको याद रखना, बनारसी दास चतुर्वेदी का। किसका है? बनारसी दास चतुर्वेदी का। ये इंपॉर्टेंट है, बनारसी दास चतुर्वेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक है केदारनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह, रघुवीर साय, कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। हाँ जी, शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रधिया महादेवी वर्मा के किस संस्मरण की पात्र है? धीसा, बदलू, सविया, रामा। हाँ जी, रधिया महादेवी वर्मा के किस संस्मरण की पात्र है? तो आपको याद रखना, बदलू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक है बनारसी दास चतुर्वेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। हाँ जी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? पद्म सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, मनमाथ गुप्त, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। हाँ जी, सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? तो आपको याद रखना, श्री राम शर्मा की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक के रचयिता कौन है? यशपाल, अमरल लाल नागर, राम नरेश त्रिपाठी, वृंदावन लाल वर्मा। हाँ जी, 30 दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना, राम नरेश त्रिपाठी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के वन की का शीर्षक किस कवि की कविता में प्रेरित है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर साय, गिरिजा कुमार माथुर, कीर्ति चौधरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के वन की के शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? तो आपको याद रखना, गिरिजा कुमार माथुर की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक है? देवेंद्र सत्यार्थी, राम वृक्ष बेनीपुरी, शांति प्रिय द्विवेदी, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। हाँ जी, क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना, देवेंद्र सत्यार्थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन की स्मृतियां के लेखक है महादेवी वर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, राहुल साकेत्यान। हाँ जी, बचपन की स्मृतियों के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना, बचपन की स्मृतियों के लेखक राहुल साकेत्यान है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? बचपन की स्मृतियों के लेखक राहुल साकेत्यान है। इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथी किस विधा के अंतर्गत आती है? साक्षात्कार, संस्मरण, निबंध, उपन्यास। हाँ जी, महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथी किस विधा के अंतर्गत आती है? तो आपको याद रखना, ये संस्मरण विधा के अंतर्गत आती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा, रामविलास शर्मा, श्री पूजन साय, रघुवीर साय। हाँ जी,
वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना शिव पूजन सहाय इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक शिव पूजन सहाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरणात्मक कृति है जिनके साथ जिया, यादों की तीर्थ यात्रा, युग पुरुष, औरों के बहाने। हाँ जी, राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति कौन सी है? तो आपको याद रखना औरों के बहाने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। औरों के बहाने की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1981। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।